आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है जीवन में एक बच्चों की सही परवरिश कैसे हो। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वह माता-पिता की होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो माता-पिता के माध्यम से इस जगत में आते हैं, इस संसार में आ पाते हैं। याद रखना, माता-पिता के माध्यम से माता-पिता से कदापि भी नहीं आते। इसीलिए बच्चों की अपनी खुद की एक चेतना होता है, उनका अपना खुद का एक जीवन होता है। बच्चे जो होते हैं वो माता-पिता की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई उनकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं है कि भविष्य में उनसे हम जो चाहेंगे वो करवा देंगे। याद रखना, आपको जैसे आप अपने जीवन का सम्मान करते हो, वैसे ही आपको बच्चे के जीवन का भी सम्मान करना है। बच्चों पर कभी कोई चीज़ थोपना नहीं है। समस्या तब पैदा होती है, माँ चाहते हैं बेटा तुझे ये बनना है, पिता चाहते हैं बेटा तुझे ये बनना है, समाज चाहता है बच्चा तुझे ये बनना है। कभी आपने बच्चों से भी पूछा कि बच्चा तुझे बनना क्या है? प्रेम हमेशा दूसरों को भी इच्छा जानना चाहता है। दूसरों को भी इच्छा आप जानिए कि उसे क्या बनना है। लेकिन सभी लोग अपनी अपनी अपेक्षाएं, अपनी अपने सपने बच्चों पे थोप देते हैं। फिर बच्चे पूरे नहीं कर पाते हैं तो दुख और संताप, पीड़ा से भर जाते हैं। तो उनके जिंदगी में शुरू होता है तनाव। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। जितना आज़ादी आप अपने आप को देते हो, स्वयं को देते हो, उतना ही आज़ादी आपको बच्चों को भी देना होगा। इसीलिए जो संस्कार होते हैं, संस्कार आपको परिवार देता है, समाज देता है। शरीर जो है वो आपको नेचर देता है, प्रकृति से आता है। चेतना आपकी खुद की होती है। तो संस्कार तो बच्चों को देना होगा, क्योंकि बच्चे जब तक अबोध होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है सही क्या है, गलत क्या है। तो माता-पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को बताना सही क्या है और गलत क्या है। जब तक बच्चे विकसित नहीं हुए हैं, जब तक उनकी चेतना नहीं जगी है, तब तक, क्योंकि बिना संस्कार दे आप रह ही नहीं पाओगे। अगर बच्चे स्वयं का नुकसान करने पहुंचेंगे, आग में हाथ डाल देंगे, तो माता-पिता को तो बोलना होगा कि बेटा ये आग है, इसमें हाथ डालोगे तो आप जल जाओगे। या फिर दूसरों का नुकसान करते हैं, तब भी आपको बोलना होगा, समझाना होगा। बच्चा ऐसा नहीं करते। तो संस्कार बिना दिए आप रह नहीं पाओगे। संस्कार तो आपको देना ही होगा, लेकिन एक समय तक। ऐसा नहीं है फिर जिंदगी भर आपको केवल संस्कार देते ही रहना है। जब तक बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, तब तक बच्चों को उंगली पकड़ाकर बच्चों को चलना सिखाना है। जिस दिन बच्चे चलने शुरू हो जाए, फिर जिंदगी उनके हवाले छोड़ देना है, क्योंकि उनका अपना जीवन है। और जब आप उनके जीवन का सम्मान करोगे, तो वही बच्चे पलटकर फिर आपका भी सम्मान करेंगे, आपको भी प्रेम करेंगे। और जो माता-पिता अपने बच्चों को सच में प्रेम करते हैं, अपने बेटे की ज़िंदगी के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करते हैं, उनकी आज़ादी नहीं छीनते हैं, उनको केवल प्रेम देते हैं। जिस दिन बच्चे समझदार होते हैं, अपने पैर पे खड़े हो पाते हैं, मैच्योर हो पाते हैं, तो बच्चे फिर आपको हज़ार गुना प्रेम देते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब माता-पिता हर चीज़ बच्चों पे थोपना शुरू कर देते हैं। फिर बच्चों की जो ज़िंदगी होती है, वो विकसित नहीं हो पाती है। हर एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वो निर्भर हो जाता है बच्चा। फिर चाहे परिवार हो, चाहे वो समाज हो। और जब तुम किसी को बना देते हो निर्भर, किसी की आज़ादी आप लेते हो छीन, तो बच्चे का विकास जाता है रुक।
तो पहली चीज तो जब तक बच्चा छोटा है तब तक आपको संस्कार देना है। फिर एक समय के बाद संस्कारों से मुक्त भी होना है। जिस भगवान बुद्ध कहते हैं, मातरम पितरम हंत्वा। एक समय के बाद माता पिता के दिए गए सारे संस्कारों से आपको मुक्ति भी चाहिए, उनको पीछे छोड़ना होगा। दुनिया के सारे महापुरुष जो होते हैं सबको पीछे छोड़ना होता है, क्योंकि जब आपको श्रेष्ठ मार्ग पर जीवन में आगे बढ़ना होता है तो पिछला जो संस्कार होता है, जो आपका पास्ट का, उन सबको छोड़ना होता है। एक जन्म तो होता है आपको माता पिता से मिलता है, बायोलॉजिकल। दूसरा जन्म जो आपको मिलता है आपको स्वयं देना पड़ेगा, अपने संस्कारों से मुक्ति पाकर, जिसको हम बोलते हैं इस संसार में, इस इंडिया में द्विज। द्विज हो गए। द्विज हो जाने का मतलब इतना हुआ कि आपका एक दूसरा जन्म हुआ। जो आपका दूसरा जन्म होता है तो आप एक दूसरे इंसान हो जाते हो। इसीलिए संस्कार की उपयोगिता है। जब तक बच्चे छोटे हैं, अबोध हैं, जब बच्चे विकसित हो जाएं, बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो उनकी जिंदगी उन पर छोड़ना है। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई तोता पालते हो, कोई कबूतर पालते हो। एक व्यक्ति तो होते हैं जो तोता को पालते हैं, उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं। और जो आप किसी पंछी को या किसी व्यक्ति को, एक्स वाई जेड, जब आप किसी को कैद करना चाहते हो तो याद रखना, उस इंसान को घुटन सी होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है। और जिस दिन वो पिंजरा खुला पाता है फिर इंसान बहुत दूर निकल जाता है, फिर दोबारा कभी नहीं आता है। लेकिन एक होता है प्रेम की दृष्टि। प्रेम जो होता है कभी किसी को कैद नहीं करता है, प्रेम देता है लिबरेशन, मुक्ति। जब आप किसी को प्रेम करते हो तो आप उसको मुक्ति देना है, उसको देना आजादी, उसको देना फ्रीडम, उसको देना स्वतंत्रता। आप देखिए, जो लोग कबूतर वगैरह पालते हैं उनको दाना डालते हैं, दाना चुगता है, उसके बाद खुले आसमान में वो उड़ना शुरू कर देता है, निकल जाता है। शाम होते होते वो पुनः आ जाता है, अपने घर वापस आ जाता है। ऐसा ही होता है प्रेम। जिससे तुम्हारा प्रेम होगा वो तुम्हारे पास आ ही जाएगा, अगर तुमने सच में उसको प्रेम किया है। प्रेम वापस आता है। पर जिसको तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं है, केवल तुमने उसको बांधने का प्रयास किया है, उसकी आजादी छीनने को प्रयास किया है, तो जिस दिन उसको आजादी मिलती है, पिंजरा खुला पाता है, तो ऐसी उड़ान भरता है फिर दोबारा कभी नहीं आता है। आज समाज में देखिए, इतने सारे जो अनाथ आश्रम खुले हैं, वृद्धाश्रम खुले हैं, बच्चों को ले जाकर वहां छोड़ देते हैं माता पिता, या बच्चे माता पिता को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। बुनियादी कारण क्या है? बुनियादी कारण यदि आप देखोगे तो गहरे में माता पिता के पास पहली चीज तो समय नहीं है, उनका बच्चा कोई दूसरा पालता है, नर्स पालती है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, वो इतने बिजी हैं। और जब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम इतने बिजी हो, तो आपको क्या लगता है बाद में वो बच्चे आपको प्रेम करेंगे? कभी नहीं करने वाले हैं। प्रेम की शुरुआत पहले आपको करना पड़ेगा। आप करोगे, ये जगत हमेशा प्रत्युंड करता है। आप जो देते हो वही आपको हजार गुना होकर मिलता है। आप किसी को दुख देते हो तो आप दुख पाते हो, आप किसी को प्रेम देते हो तो आप प्रेम पाते हो। आप वही पाते हो जो आप बोते हो।
अब आप बोलते क्या हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपना जो आपका पर्सपेक्टिव है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपको पहले बदलना होगा। आप नहीं बदले हो और आप संसार को बदलने चल पड़ते हो। संसार में बदलाहट कभी नहीं होती है, क्योंकि जब तक बदलाहट स्वयं में ही नहीं हुआ है, आप संसार को क्या बदलोगे? पहले तो स्वयं को बदलना है। आपकी बदलाहट, आपका रूपांतरण, ये आपके आसपास जो लोग होंगे उनको भी बदल देगा। जैसा एक फूल होता है, जब फूल खिलता है तो उसकी जो खुशबू होती है वो फैलाता नहीं है, वो चेष्टा नहीं करता है कि उसको फैलाना है दूर दूर तक, उसका प्रचार करना है। नहीं, वो अपने आप जब किसी का व्यक्तित्व खिलता है ना, तो उसकी खुशबू, उसकी सुगंध अपने आप फैलना शुरू हो जाता है। जब आप प्रेम करना शुरू करोगे अपने बच्चों को, तो निश्चित है वो बच्चे फिर कभी आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। बच्चे मान लो कभी भटक कर चले भी जाते हैं, तो पुनः आपके पास वापस आ भी जाएंगे। मगर अगर जिस बच्चों की तुमने आजादी छीन लिया, तुमने उनको प्रेम दिया ही नहीं, तो याद रखना वो फिर बच्चे जिस दिन उड़ान भरते हैं तो फिर दोबारा कभी नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आपको मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरिओम, प्रणाम।